एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड हमारी अर्थ के करीब बढ़ रहा है। जी हाँ, 1000 फीट से बड़ा एस्टेरॉइड 13 अप्रैल 2029 को हमारी अर्थ के इंतहाई करीब से गुजरेगा, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और अगर ये हमारी जमीन से टकरा जाता है तो ऐसी तबाही देखने को मिलेगी जो आज से पहले इंसानों ने कभी नहीं देखी होगी, और जिसकी तबाही एक बम से 1 मिलियन गुना ज्यादा होगी, जिसकी वजह से पूरे के पूरे शहर तबाह हो जाएंगे और 100 मीटर से भी ऊंची लहरें पैदा होंगी। और नासा से न्यूज मिली है कि 2038 को एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड हमारी अर्थ से टकरा सकता है, जिसके बारे में नासा ने अलर्ट इशू भी जारी कर दिया है। आखिर नासा इसमें क्या प्लानिंग कर रहा है और इन न्यूज में कितनी सच्चाई है, इनमें कौन कौन से एस्टेरॉइड हमारी अर्थ के लिए खतरनाक हो सकते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। एस्टेरॉइड एक पत्थर होते हैं जो 2 मीटर से लेकर 950 किलोमीटर तक बड़े होते हैं, और ये ज्यादातर हमारे सोलर सिस्टम के बीच एक एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं, जिनकी तादाद मिलियन में होती है। असल में इसी बेल्ट के अंदर से कुछ एस्टेरॉइड बाहर निकल जाते हैं जो हमारी अर्थ के करीब से गुजरते हैं। बाज़ दफा तो ये इतने करीब होते हैं कि इनका अर्थ से टकराने का खतरा भी होता है, और इन एस्टेरॉइड को हम नियर अर्थ ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। और इसके अलावा इन पत्थर को एस्टेरॉइड, कोमेट्स, मीडियोस, मीडियोराइट्स और मीडियोराइट्स भी कहते हैं। इनमें कोमेट्स बर्फ, पत्थर और डस्ट के बने होते हैं। एस्टेरॉइड पत्थर और मेटल के बने होते हैं। कोमेट्स स्काइपर बेल्ट में पाए जाते हैं जो नेपच्यून प्लैनेट से भी दूर हैं, और एस्टेरॉइड जुपिटर और मार्स के दरमियान एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। एस्टेरॉइड को देखने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत होती है, लेकिन कोमेट्स इतने बड़े होते हैं कि इन्हें आप टेलीस्कोप के बगैर भी अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिनके पीछे एक टेल्ड सी बनी होती है, और इनकी स्पीड भी एस्टेरॉइड से 2 गुना ज्यादा होती है, जो हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसी तरह हम अक्सर आसमान में लाइट्स को देखते हैं, लेकिन ये असल में एस्टेरॉइड या कोमेट्स का छोटा सा टुकड़ा होता है, जिसे मीडियोर कहते हैं, जो आसमान में लाइट की तरह चमकते हैं, जिसे शूटिंग स्टार भी कहते हैं। और इन्हीं एस्टेरॉइड का खतरा भी है, जो अगर हमारी अर्थ से टकराते हैं तो बहुत बड़ी तबाही मचेगी, जैसे आज से 66 मिलियन ईयर डायनासोर के टाइम पर मची थी। लेकिन डरने की ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि इनमें से बहुत सी ऐसी न्यूज भी हैं जो फेक होती हैं। और नासा की तरफ से 2038 में टकराने वाले एस्टेरॉइड की न्यूज एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिनेरियो है कि हमें कोई भी ऐसी न्यूज मिलती है कि एक एस्टेरॉइड हमारी अर्थ से टकराने वाला है तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसमें 13 अप्रैल 2029 वाली न्यूज फेक नहीं है, ये एक रियल न्यूज है जो हमारी जमीन के 30,000 किलोमीटर के फासले से गुजरेगा, और जो हमारी अर्थ के बहुत ही करीब होगा, जिसे आप बड़ी ही आसानी से अपनी आंखों के जरिए भी देख सकते हैं। जिसमें खतरे की बात यह है कि जब ये दोबारा 2036 या 2068 को जमीन के पास आएगा तो तब इसके टकराने का खतरा हो सकता है। लेकिन ये तो वो एस्टेरॉइड हैं जो हमने अभी तक डिस्कवर किए हैं, लेकिन हो सकता है कि अगले आने वाले चंद सालों में हम नए एस्टेरॉइड या कोमेट्स डिस्कवर कर लें। इनमें से ज्यादातर एस्टेरॉइड को तो हमारे सिस्टम डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि इन्हें हमारा सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता और ये इनकी नजरों से बचकर निकल जाते हैं। लेकिन अगर क्या होगा कि जब न्यूज मिले कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड हमारी अर्थ से टकराने वाला है, तो हम इसे कैसे रोकें? इन्हें रोकने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका स्लो पुश एंड पुल है, दूसरा काइनेटिक मेथड और तीसरा न्यूक्लियर मेथड है। इनमें से काइनेटिक मेथड एक ऐसा वाहिद मेथड है जो सक्सेसफुल किया गया है, जिसमें हम एक स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं जो एस्टेरॉइड को टक्कर मारकर इसका रास्ता चेंज कर देता है। इस मेथड का टेस्ट नासा ने आज से 2 साल पहले भी किया था, जिसमें इन्होंने सक्सेस भी हासिल की थी। इस एस्ट्रोनॉइट से हमें कोई खतरा तो नहीं था, लेकिन इसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया गया था, जिसमें ये कामयाब भी हुए थे। और अगला तरीका स्लो पुश एंड पुल है, जिसमें हम आहिस्ता आहिस्ता एस्टेरॉइड का ऑर्बिट बदलते हैं। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉइड के पास जाता है और सूरज की रेज को एस्टेरॉइड पर कॉन्सेंट्रेट करके एस्टेरॉइड के एक हिस्से को वेपराइज कर देता है। इस रिएक्शन के होने से थोड़ी बहुत गैस निकलेगी, जिससे एस्टेरॉइड पर थर्ड पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता एस्टेरॉइड अपना ऑर्बिट बदल लेगा। और आखिरी तरीका न्यूक्लियर मेथड है, जिसमें आप सिंपली एक न्यूक्लियर बम को स्पेसक्राफ्ट में भेजो और एस्टेरॉइड को तबाह कर दो। सुनने में तो ये तरीका बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसके 2 नुकसान भी हैं। एक तो बहुत सारी लीगल प्रॉब्लम भी आ सकती हैं, और दूसरा जब ये किसी एस्टेरॉइड को हिट करेगा तो इसके टुकड़े चारों तरफ फैल जाएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि कोई टुकड़ा हमारी जमीन पर आकर गिर जाए, जिसकी वजह से हमें नुकसान भी
उठाना पड़ जाएगा, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि इसमें खतरे की कोई बात नहीं। अगले 100 सालों तक कोई भी एस्टेरॉइड हमारी अर्थ से नहीं टकराएगा। और सेकंडली, हमारी अर्थ का डिफेंस सिस्टम भी टाइम के साथ साथ एडवांस होता जा रहा है, और अगर फिर भी कोई एस्टेरॉइड टकराने का खतरा हो तो इससे रोकने के लिए ऑलरेडी हमारे पास 3 तरीके मौजूद हैं। और 2028 तक नासा एक स्पेस टेलीस्कोप भी लॉन्च करेगी जो हमारी अर्थ के बाहर रहकर भी एस्टेरॉइड को डिटेक्ट करेगा। और अगर आप दुनिया की सबसे पावरफुल टेलीस्कोप के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दी गई वीडियो पर क्लिक करें कि ये कितनी पावरफुल है और क्या कुछ कर सकती है। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें।